सुनिएगा बात। एलवीपी का कितना स्टेजेस है यहाँ पे मैंने लिखा है। मैं पूरा शुरू से रिवाइज नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ। एलवीपी का कितना स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1, स्टेज 2 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, स्टेज 3 वापस से 3 स्टेजेस का नाम बताइए। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। वापस से व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ एलवीपी एक साथ। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। कितना स्टेजेस हो गया? 3। ठीक है, यहाँ पे अब याद करना एक बार। शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है या गिरता है? देखो रिप्लाई नहीं आया। शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो टोटल क्या करेगा? कैसे बढ़ेगा? फैल के। फिर मार्जिन प्रोडक्ट क्या करता है? बट रिमेन्स पॉजिटिव, तो टोटल बढ़ेगा। शर्मा वो घूमता है ना, वो जो शाम की तरह घूमता है, उस पॉइंट को बोलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मार्जिनल गिरने के बाद क्या बन जाता है? टोटल बिकम्स, और यहाँ पे स्टेज 2 खत्म हो जाए। आखिरी में मार्जिनल बिकम्स, रिप्लाई नहीं आया है, तो टोटल फॉल्स। ये थर्ड स्टेज। एक चीज और है याद रखना, शुरू में सोच के बोलना, एवरेज बढ़ता है या गिरता है? देखा आंसर नहीं आया तो डायग्राम इमेजिन करो। एवरेज बढ़ रहा है, मार्जिनल उसके ऊपर, मार्जिनल भी ग्रेटर देन, फिर वो गिरेगा एंड एवरेज के मैक्सिमम पॉइंट के उसके साथ आएगा। फिर एवरेज गिरेगा, मार्जिनल उसके नीचे जाएगा एंड विल बिकम नेगेटिव। ये था रिलेशनशिप बिटवीन टीपीएमपी, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी-एपी। तो पूरा कितने स्टेजेस में होता है, ये अगर याद रहेगा तो कॉस्ट इसका होता है। क्लियर है यहाँ तक? सुनाई नहीं दिया पूरा बैच? तो लिखिएगा अपने कॉपी में। देखिए मैं एक पूरा टेबल बना रहा हूं ऐसा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कोई भी इस बात में जो हमको स्टेज 1 का नाम बता सकता है प्लीज? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 का नाम चलिए फटाफट से। गाइस रिप्लाई तो बहुत कम है। लॉ ऑफ क्या गाइस? लॉ ऑफ, बोलो बोलो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तीसरा स्टेज, कुछ बड़बड़ाया है आपने। लॉ ऑफ, हो गया तीनों स्टेज। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ नेगेटिव। क्लियर है? कितना स्टेजेस हो गया? 3। बोलो पहला स्टेज का नाम। अरे बोल ही नहीं रहा यार। स्टेज 2 का नाम, स्टेज 3 का नाम। ठीक है, अब इंक्रीजिंग रिटर्न में लिखिएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो डायग्राम याद रहेगा आप लोग को, कहां से शुरू होता है? ओरिजिन से। स्टार्ट्स फ्रॉम, तो स्टेज 1 कहां से शुरू होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम एंड एंड्स। पता है स्टेज 1 कहां पे एंड होता है? ये आपको एकदम स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा। नहीं, व्हेन एपी इज मैक्स। स्टेज 1 एंड्स व्हेन, इसके बाद हम थ्योरी बोलते समय एक चीज बोला था कि ऑल्दो टोटल कैसे बढ़ेगा? फैल के, पर थोड़ा सा शर्माना स्टार्ट कर देता है स्टेज 1 के अंदर। याद होगा आप लोग को, थोड़ा सा शर्माना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जो मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्लिक हो तो ब्रिलियंट। स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स व्हेन एपी इज मैक्सिमम। सोच के बोलिएगा, एपी इज मैक्सिमम। एपी मैक्सिमम कब होता है? एपी इज मैक्सिमम व्हेन, एपी अगर मैक्सिमम है तो एमपी क्या होगा? एमपी इज इक्वल टू एपी। दिस इज वेयर योर स्टेज 1 गेट्स ओवर। अगर कोई ये बोल सकता है ना, ब्रिलियंट। सोच के बोलना, पेन नीचे रख के। कहां से डायग्राम, कहां से शुरू हो रहा है? देयर इज नथिंग बेटर। अगर आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कहां से शुरू हो रहा है? ओरिजिन, एपी बढ़ा एंड इट रीचेज इट्स, जब एपी बढ़ के मैक्सिमम पहुंचा, मार्जिनल कहां है? उसके ऊपर बढ़ा, गिर के उसके साथ आया। तो जब मार्जिनल बढ़ा, टीपी इंक्रीजेज एट अ, फिर मार्जिनल जब गिरा, टीपी इंक्रीजेज एट अ, तो वो स्टेज 1 में धीरे धीरे शर्माना शुरू कर देता है।
टेल मी वेयर डज स्टेज 1 एंड्स? आई एम सॉरी, आप लोग अगर ये नहीं बोल पा रहे, हमको एकदम एनर्जी के साथ बोलना है। स्टेज 1 कहाँ पे खत्म होता है? हमको प्रोडक्शन सॉर्ट आउट करना है। प्लीज पूरा बोलिए, एनर्जी डालिए। स्टेज 1 कहाँ पे खत्म होता है? एक बार और, स्टेज 1 कहाँ पे खत्म होता है? एक बार और, स्टेज 1 कहाँ पे खत्म होता है? Stage 1 gets over when AP is maximum. Stage 1 gets over when AP is maximum. एक बार और, stage 1 gets over when. एक बार और, stage 1 gets over when AP is maximum. अगर AP maximum है तो AP will be equal to, ये बात समझ आ गया? अब AP equal to MP है, तो MP पहले कहाँ था? MP क्या कर रहा था? तो TP will increase at a, फिर वो गिर के उसके साथ आता है ना, तो TP will increase at a. That is why टीपी दोनों काम करता है स्टेज 1 में। इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग में थोड़ा सा शुरू हो जाता है शर्मा, थोड़ा सा, और जब वो घूमता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दैट आल्सो ऑकर्स इन स्टेज नंबर 1। बाप रे बाप, हम लोग अभी भी समझ नहीं आ रहे। वापस से स्टेज 1 का नाम को पूरा लर्न चाहिए, पूरा सुनाई नहीं दिया हमको। स्टेज 1 कहाँ पे खत्म होता है? तो इमेजिन करो, एपी शुरू हुआ, बढ़ा एंड रीचेस इट्स एपी मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा। एमपी कहाँ है? बढ़ के गिरेगा, उसके साथ आएगा। एमपी बढ़ रहा है, टीपी विल इंक्रीज एट अ, ठीक है यहां तक? फिर एमपी अपना मैक्सिमम पॉइंट के गिरने लग गया है। एमपी अपना मैक्सिमम टच करके गिरा है यार। अरे एपी के साथ आने के लिए एमपी गिरा है। टीपी विल इंक्रीज एट अ, जैसे ही एमपी गिरता है टीपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना देता है। एक बार और, हम हटवा के छोड़ेगा, हमको हो गया नहीं बिना एलवीपी के मेरा कॉस्ट। बोल स्टेज 1 का नाम, बोलिए बोलिए, एक हफ्ता यही बोलना है कंटिन्यूअसली। स्टेज 1 का नाम बोलिए प्लीज। नहीं सुनाई दिया? स्टेज 1 का नाम, फिर से स्टेज 1 का नाम, फिर से स्टेज 1 का नाम। थैंक यू। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है यहाँ तक? अब आप बताओ स्टेज 1 में एपी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? तो एपी ये हो गया है, एमपी कहाँ है? बढ़ रहा है, गिर रहा है? शुरू में टीपी विल इंक्रीज एट अ, फिर एमपी मैक्सिमम पहुंच के गिरेगा। एपी के जब एमपी गिरेगा टीपी विल इंक्रीज एट अ, टीपी घूमने लग जाता है। पता है टीपी कब घूमता है? जब एमपी गिरता है। और एमपी कब गिरेगा? आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट। दैट विल बी द पॉइंट ऑफ, वापस बोलना। हाँ ऑब्वियसली बोलना। स्टेज 1 का नाम, अरे आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है अभी, पर एकदम रटवाना है हम लोग। स्टेज 1 बोलिए, लॉ का नाम, फिर से स्टेज 1 का नाम। कॉपी मत देखे, बिना देखे ना बोलिए। एपी कहाँ से शुरू होता है? देन इट रीचेस इट्स, फिर से स्टेज 1 नाम, बहुत बढ़िया। कहाँ से शुरू होता है? देन इट, एपी बढ़ के कहाँ पहुंचा है? फिर से एपी बढ़ के कहाँ पहुंचा है? जब एपी अपना बढ़ के मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा। एमपी कहाँ है? उसके ऊपर है तो टीपी विल इंक्रीज एट अ, फिर वो अपना मैक्सिमम पॉइंट पहुंच के गिरेगा एपी के बराबर आने के लिए। जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी गिरने लग जाता है। जब एपी बढ़ रहा है एमपी, ये जो ट्रिकी पार्ट था याद होगा आप लोग को, जब एमपी गिरने लग जाता है टीपी विल इंक्रीज एट अ, और जब वो बढ़ते फैल के सरमाने लग जाता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ, और वो होता है व्हेन योर एमपी इज मैक्सिमम। फिर उसके बाद एमपी गिरेगा तो टीपी घूमेगा। कैन यू रिमेंबर द लॉजिक गाइस? एमसीक्यू रटना तो ही नहीं ना भाई, अभी भी नहीं समझे? बोलिए स्टेज 1 का नाम। सर मैं पूछते रहेगा जब तक रटेगा नहीं। स्टेज 1 का नाम, ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। एपी से स्टोरी शुरू किया। एपी क्या करता है? एंड देन इट रीचेस इट्स, खत्म बात, चिल्ला चिल्ली नीचे। एपी बढ़ के मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा। एमपी कहाँ है? टीपी विल इंक्रीज एट अ, बहुत बढ़िया। फिर एमपी पहले मैक्सिमम पॉइंट पहुंचेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। फिर एमपी क्या करेगा? ये तो खराब पॉइंट है, जब एपी बढ़ रहा है। एमपी जब एमपी, जब एमपी गिरेगा टीपी इंक्रीजेस एट अ, स्टेज 1 ओवर भाई, मक्खन की तरह। याद हो गया ना? अब तू हमको आंसर कर, पास ले। एपी स्टेज 1 में बढ़ रहा है, गिर रहा है? बढ़ के कहाँ पहुंच रहा है? ईपी का उल्टा है एवरेज कॉस्ट। रोकेगा नहीं अपने आप को, मतलब भरोसा रख के पूछे। एपी बढ़ के मैक्सिमम पॉइंट पहुंचता है तो एवरेज कॉस्ट उल्टा करेगा। कोई गेस कर? हाँ क्या क्या? जोर से बोल, जोर से बोल, एक बार जोर से बोल। सही तो प्रूफ करने का पैसा आता है। गिर के कहाँ पहुंचेगा? एसी गिर के मिनिमम पॉइंट पहुंचा। एसी गिर के मिनिमम पॉइंट पहुंचा, मार्जिनल कहाँ है? रिप्लाई नहीं आया। इसके नीचे, हाँ ना?
फिर नीचे से क्या करेगा, ऊपर उठेगा और उसको कहाँ पे मिलेगा, वो डर लगता है ये सब पढ़ाने में। एपी बढ़ के कहाँ पहुंचा, ये रहा इसका मैक्सिमम, खत्म बात। मार्जिनल का है बताओ, फिर जब ये बढ़ने लग रहा है तो ये ऑलरेडी क्या करने लग गया, गिर रहा है। दिस इज वेयर योर स्टेज वन गैस। जब मार्जिनल बढ़ रहा है टीपी विल इंक्रीज एट, सही है यहाँ तक, फिर मार्जिनल गिर रहा है टीपी विल इंक्रीज एट स्टेज वन में सब सही है ना। फिर लगे हाथ कॉस्ट बता के दिखा देना अपना जल्दी, सोच ले, फील कर, एवरेज बढ़ेगा गिरेगा, कॉस्ट का बात चल रहा है, एवरेज बढ़ेगा गिरेगा, फिर के इट विल रीच इट्स, एवरेज गिर रहा है, मार्जिनल कहाँ पे होगा, प्लीज एकदम खराब नहीं लगना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए तो मार्जिनल कहाँ पे है, उसके नीचे है, गिर रहा है, तो धीरे धीरे और इट विल मीट एट इट्स, दिस इज द ट्रिक। जब एवरेज गिर रहा है मार्जिनल बढ़ने लगता है, कॉस्ट के चैप्टर, प्रोडक्शन के चैप्टर में जब एवरेज बढ़ता है मार्जिनल गिरता है, बाकी सब नॉर्मल। अब आपसे सवाल अगर राइट आएगा तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मार्जिनल गिर रहा है, कॉस्ट में मार्जिनल, टोटल विल, देखा बोला था ना, अगर याद नहीं हो तो लग जाएगा। मार्जिनल बढ़ रहा है गिर रहा है, कॉस्ट का बात कर रहे हैं हम, जब मार्जिनल गिरता है टोटल इंक्रीजेस एट आ, गलत जवाब। चलो मार्जिनल प्रोडक्ट में चलो, हम बोला था ना यही होगा, अभी हमको 3-4 दिन ये करवाना पड़ेगा कंटिन्यूअस, तब जाके प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। प्लीज बोलिए, कॉस्ट हटा रहे हैं प्रोडक्शन स्टेज वन, पर हम लोग को उपाय नहीं है भाई। अगर हम ये कॉस्ट नहीं बुलवाएगा तो फिर पॉइंट क्या बना, फिर तो कॉस्ट खाली बुलवा रहे हैं, एक बार फिर लिखवाना है खाली, कॉस्ट बोल लो हो जाएगा कंप्लीट। तो प्लीज बोलो, इट्स इंपॉर्टेंट। स्टेज वन हमको पूरा वापस से फ्रेश बोलना पड़ेगा। लॉ ऑफ एपी विल स्टार्ट फ्रॉम, गाइस घर में जाके एक बार अपने आप को बोलो कॉपी में लेके, नहीं बोलेगा आपसे नहीं होगा, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं यहाँ पे। एपी बढ़ेगा गिरेगा, इट विल रीच इट्स, एपी पूछा था, एपी सब कुछ एपी याद रखो, सब उल्टा कर दे। अब एपी बढ़ रहा है, मार्जिनल कहाँ होगा, फिर शुरू में क्या करने लग जाए, बढ़ के रीच इट्स, सही है यहाँ तक। आपसे सवाल, पता नहीं आप लोग ये क्यों गलत बोल रहे हैं, मार्जिनल बढ़ेगा, मार्जिनल टोटल फेल, देखो फिर गलत आंसर, मार्जिनल बढ़ रहा है, टोटल बढ़ेगा, मार्जिनल गिर रहा है, बढ़ेगा शर्मा, टोटल पता है एक ही टाइम गिर, रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया क्या। अब प्लीज ये सेम चीज हम क्वेश्चन पूछता भाग दे, सांस लो, आराम से बोलो, एपी बढ़ रहा है, एपी एंड देन इट रीचेस इट्स, तो एवरेज कॉस्ट गिरेगा एंड इट विल रीच इट्स, हमको एकदम बेनिफिट ऑफ डाउट देगा 2-3 दिन, फिर नियम सीधा गाली देगा और पेलेगा पूरा, इसको सबको आ जाएगा एक बार। एवरेज बढ़ेगा गिरेगा, कौन सा एवरेज गिरेगा, प्रोडक्शन, ठीक है, गिरा, देन इट रीचेस इट्स, सही है। सोचो मार्जिनल क्या बोला मैंने, उसके नीचे, और जब वो गिर रहा है तो मार्जिनल एंड विल रीच इट्स, दोनों इक्वल, ओके ओके ओके, वापस बोलना है, समझ आ गया, नहीं समझ, अरे पूरा बैच क्लियर है 100%, एक बार और बोले, श्योर है, स्टेज वन है, आखिरी सवाल आपसे, सोच लेना, मार्जिनल गिर रहा है, कॉस्ट में मार्जिनल, तो जो टोटल कॉस्ट का कर बनाएगा टीसी का, जैसे टीपी है यहाँ पे टोटल कॉस्ट होगा ना, टोटल कॉस्ट क्या करे, मार्जिनल बढ़ने लगती है, टोटल बढ़ेगा फैल के, नहीं समझा पूरा बात। अब तो स्टेज 2 तो एकदम बच्चा लेवल, ये मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया ना एपी, अब बताओ ना एपी क्या करेगा, एपी गिरेगा, आपसे सवाल है, अगर एपी गिरे मार्जिनल कहाँ होगा, नहीं, नेगेटिव के पहले कुछ और, दिस इज योर स्टेज नंबर 2। अब तुम आंसर करना, एपी गिर रहा है,
मार्जिनल का उसके नीचे, तो मार्जिनल गिर रहा है ना, टोटल विल इंक्रीज एट अ, देन मार्जिनल बिकम्स, टोटल विल बी एंड, सही है। अब यहाँ आंसर करो, यहाँ तो एवरेज गिर रहा है ना, तो यहाँ पे एवरेज क्या होगा, सही है। बस एक सवाल आपसे, अगर एवरेज बढ़ रहा है मार्जिनल कहाँ होगा, खत्म बात। आंसर करना एकदम बिना अटके, मार्जिनल बढ़ रहा है, टोटल क्या करेगा, टोटल इंक्रीजेस एट अ कॉस्ट, खत्म प्रोडक्शन। स्टेज 3 में कॉस्ट का कोई रोल नहीं, स्टेज 3 में एपी तो वहीं रह जाएगा, एमपी विल बिकम क्या, एमपी बिकम्स नेगेटिव, टोटल स्टोरी खत्म। अब प्रॉब्लम ये ना, इतना इजीली कॉस्ट तो लोग को अच्छा नहीं लगता कि क्यों हो गया, कैसे जल्दी हो गया आपका, तो बाकी लोग तो 1 महीना बिताते, आप तो बिता ही नहीं रहे, तो भाई क्यों नहीं बिता रहे, क्योंकि आपको प्रोडक्शन से समझ आ रहा है कॉस्ट, आपको बोलना पड़ेगा 4-5 बार एक चीज, थोड़ा पेंसिल से ड्राइंग बनाना पड़ेगा एग्जाम में अगर अटक रहा है तो। बोलो, हम तो रिलैक्स हो गया, मेरा तो काम नहीं है, तुम लोग बोलेगा तो बता देगा आगे, बोलेगा, चलो बोलो। स्टेज 1 एपी, वो नाम भी बोलेगा, बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ एपी, एपी विल स्टार्ट फ्रॉम द, देन एपी अगर बढ़ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा, एमपी कहाँ है, फिर बढ़ के गिरेगा, सॉरी बढ़ के मैक्सिमम बनेगा, गिरेगा टू मेक इट इक्वल टू, अब एमपी बढ़ा, टीपी फैल के बढ़ेगा, फिर एमपी मैक्सिमम पहुंचा, पॉइंट ऑफ, फिर एमपी गिरा, शर्माएगा, टीपी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग। ये पूरा स्टेज है। स्टेज 2 एपी एमपी एंड विल बिकम टीपी, एमपी गिर रहा है, टीपी विल इंक्रीज, देखा फिर रिप्लाई नहीं आया यार, टीपी विल इंक्रीज एट अ, एमपी बिकम 0, टीपी, एमपी 0 है यार, टीपी फॉल क्यों बोल रहे हो, एमपी 0 है यहाँ पे। स्टेज 2 स्टेज 3 एमपी बिकम्स टीपी, बोलते रहिए, आप लोगों को तो एकदम याद करना, मेरा रोना निकल जाए, बोलो प्लीज। स्टेज 1 लॉ ऑफ, भाई आपको एक स्टेज के बारे में सब कुछ पता होना पड़ेगा। स्टेज 1 लॉ ऑफ एपी कहां से शुरू होगा, देन इट रीचेज इट्स, ठीक है, ये एपी का स्टोरी होगा। एमपी कहां रहेगा, बढ़ के, गिर के, गिर के एपी के साथ। अब एमपी शुरू में क्या हुआ था, टोटल एट अ इंक्रीजिंग, टोटल बढ़ेगा एट अ, फिर एमपी गिर रहा है, टोटल विल इंक्रीज एट अ, ठीक है यहां तक, फिर एमपी बिकम्स, स्टेज 2 में एपी फॉल्स, एमपी गिर के क्या बन जाता है, 0, तो टोटल विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग एंड देन इट बिकम्स मैक्सिमम, स्टेज 2 पर, फिर एमपी बिकम्स टोटल, तो सारा झमेला होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में। स्टेज 3 में तो क्या ही है, एमपी बिकम नेगेटिव, एपी गिरते रहता है और टीपी फॉल्स, टोटल एक ही टाइम गिरे जब मार्जिनल नेगेटिव। हम नहीं समझा पूरा बैच, स्टेज 1 का नाम अगर आप लोग को बोल सकते, ठीक है। हम देखो, हम पूरा प्रोडक्शन का पूरा लिखवा रहे हैं चार्ट, प्लीज घर जाके पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो कॉस्ट करवाने में को रोना निकल जाए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा। अगर ये नहीं बोल पाएगा, हम कॉस्ट मेरे लिए टाइम वेस्टेज होगा और आपके लिए डबल वेस्टेज होगा, और ये घर पे नहीं पढ़ा जाएगा आपसे चार्ट, उसके लिए मैं इतना धीरे पहले पढ़ा, पूरा आपको यहीं पे बैठ के रखना पड़ेगा जो मैं, क्या बोला, यहाँ तो क्लियर है क्या, तो प्लीज मेक श्योर कि हम एकदम एकदम स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर रहे हैं पहली बार इको में, कि आज घर जाके पूरा प्रोडक्शन, नहीं तो आपको कल से कुछ समझ नहीं है ना, आपका लग जाएगा, मेरा भी लगेगा, आपका भी लगेगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी जो करना है start from, starts from and ends when, thank you। अब अगला लिखता है, इसी के अंदर आगे कंटिन्यू, एमपी, अब बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करेगा, अरे तुम लोग कैसा बात कर रहे, स्टेज 1 मार्जिनल क्या करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस, reaches its maximum point and then, अभी 3 बार बुलवाने के बाद आप लोग यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, एमपी राइजेस, रीचेज इट्स
and then to make it, लास्ट टाइम वाला वैसे बहुत गाली खाया था लास्ट में बोलने के लिए, टू मेक इट इक्वल टू, पर याद रखना ये पूरा टाइम एमपी एपी के ऊपर रहेगा, लेकिन क्योंकि एपी बढ़ रहा है, अरे वो रिलेशनशिप भूल मत जाना, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज अबव एपी। और डायग्राम हमेशा याद रखो, सबसे हेल्पफुल हो। अभी भी नहीं समझो? फिर एमपी बढ़ रहा है ना, प्लीज ये तो सही बोल देना, एमपी बढ़ रहा है, टीपी क्या करेगा? टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीजेस एट अ, तो एकदम फैला हुआ कर्व है, जब एमपी बढ़ा देन इट रीचेज इट्स एमपी एमपी एमपी। एमपी क्या कर रहा है बोलो ना? बढ़ रहा है, टीपी विल इंक्रीज एट अ, देन एमपी रीचेज इट्स, increase at an increasing rate, then there is a point of inflection कब होता है? देखा, रिप्लाई आता तो अच्छा लगता। when MP is, एक बार और, TP increases at a, हम पूरा बुलवा के छोड़ेगा, TP increases at a, MP बढ़ रहा है, then MP reaches its, then there will be a point of, फिर MP गिरता है, याद है, to make it equal to AP, तो TP starts increasing, शर्माना शुरू ही करता है खाली, TP starts increasing at a diminishing। स्टेज 1 सबसे डिफिकल्ट स्टेज लगता है हमको एज अ टीचर पढ़ाते समय। क्या चाहता है बेसी? बंद कर दो। स्टेज 1 क्लियर तो हाँ बोल दीजिएगा, पूरा बैच। हम पूछेगा और आप भूल चुका होगा, गजनी दिमाग है, याद रहता ही नहीं है, ट्राई करता है एक बार और। स्टेज का नाम एपी से शुरू करो हमेशा, एपी स्टार्ट्स फ्रॉम, देन इट ओरिजिन से मैक्सिमम पहुंच जाता है, देन इट एंड रीचेज इट्स, एपी ओरिजिन से बड़ा और मैक्सिमम पहुंचा। एमपी कहाँ है? एमपी, एमपी राइजेस, देन, अरे भाई, एमपी राइजेस, reaches its maximum point and then falls to make it equal to it। अब एमपी अगर बढ़ा, टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग, फिर एमपी मैक्सिमम बना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर एमपी गिरा, टीपी इंक्रीजेस एट अ, stage 2 starts from when AP is maximum, starts from when AP is maximum and ends, पता है स्टेज 2 कहां पे खत्म होता है अगर कोई भी बता सकता है? and ends when MP is 0 and TP is, and ends when TP is maximum and क्या? देखा, फिर रिप्लाई नहीं आया, मैक्सिमम एंड डैश MP is equal to 0। ठीक है क्या यहां तक? और यहाँ पे लिखा था MP राइजेस, पर इस स्टेज 2 में MP क्या करता है? फिर आंसर नहीं आया। MP फॉल्स एंड इज बिलो, किसके बिलो है अगर कोई बता सकता? देखा, फिर आंसर नहीं आ रहा है। क्या MP गिरते गिरते कहां तक जाएगा अगर कोई बता सकता है? MP falls and is below what? AP, and it becomes, रिप्लाई आता तो इजी रहता, and it becomes, तो एक पॉइंट एपी के बारे में हो गया, कहां से शुरू होता है क्या होता है, फिर एमपी के बारे में पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट किसके बारे में होगा? टीपी। ये तो खुद से बोल दो यार, एमपी गिर रहा है, टीपी क्या करेगा? टीपी इंक्रीजेस एट अ, टीपी इंक्रीजेस एट अ, टीपी इंक्रीजेस एट अ, एंड इट बिकम्स क्या?
and it becomes maximum and constant. ये maximum and constant कब होगा, ये मेरा आपसे सवाल. When MP is equal to, thank you, हमको तो लगता है समझ आ गया. हो गया स्टेज 2 खत्म. और स्टेज तो चोमू है, चोमू. स्टेज 3 शुरू कहां पे होगा? MP is and then it becomes क्या? Starts starts from when MP is equal to क्या? And it becomes क्या? And becomes negative. अब हम एपी के बारे में क्या लिखे? एपी तो गिरते रहता है. बस हम एक लास्ट चीज लिखेगा स्टेज 3 के अंदर. टीपी क्या करेगा? रिप्लाई नहीं आया. एमपी के बारे में लिख दे क्या? एमपी बिकम्स क्या? एक लाइन और लिखी तो बढ़िया लगेगा. एमपी बिकम्स नेगेटिव. बार बार सेम चीज लिखा. क्या करेगा? और लास्ट लाइन में लिख देता, लास्ट पॉइंट में टीपी फॉल्स. बढ़िया. गाइस देखो, आपको थोड़ा तो एक बार तो घर में बोलना ही पड़ेगा ये चीज, तब जाके एकदम दिमाग में सेट होगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है. बोलो यार, पूरा बैच 100%. नहीं समझा आप लोग? अब एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये आईसीआई का, बहुत फेवरेट. कितना स्टेजेस है? स्टेज 1, स्टेज 2. मेरा आपसे सवाल, आप एक प्रोड्यूसर, आप किस स्टेज में रहना चाहिए? 3 स्टेज है. तुम सुनो मेरा, अरे बाप रे बाप, 3 स्टेज है. स्टेज 1, तुम कहाँ रहना चाहेगा? स्टेज 1 में नहीं, हमको तो लगता है स्टेज 1 होना चाहिए. स्टेज 2 इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू ऑपरेट. क्योंकि स्टेज 2 में तो टोटल तो बढ़ ही रहा है, चाहे शर्मा के बड़े पर बढ़ तो रही है. जब तक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आदमी लेता है मजा, तो लो, क्यों छोड़े? और आप नहीं समझा क्या बोले? इस रूम में खाली बेंचेस, हम बच्चा भरते जाए. हो सकता है मेरा एफिशिएंसी खराब हो, पर डज नॉट मैटर ना. हम तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव नहीं. कोई आदमी नहीं रुक. अरे लेबर बोल रहे हम थक गया, मर गया, तुम थोड़ा और करना भाई, क्यों रुक रहे हैं? तो समझा ही नहीं हम क्या बोले. अरे हाँ या ना? अरे बोलो. आप लोग में से पढ़ रहे बहुत टाइम से, ठीक. मानो हम सेकंड वीक तक सब करवा देंगे, फिर भी तुम आएगा वापस. अभी तो टाइम बचा है ना, आप वेला क्यों बैठे? एक कुछ तो करवाओ एक बार और, तब तो फीलिंग आएगा आपसे पढ़ाई की है ना? 12 वाला स्टूडेंट लोग, कुछ तो करवाओ. आप एक बार वापस बोल दो सारा, लेकिन बोलो कि आप खाली क्यों बैठे? नहीं, मेरा एफिशिएंसी हर्ट हो, डज नॉट मैटर. वेला तो है ना. यूटिलाइज द टाइम टिल द मैक्सिमम, डोंट लीव इट. तो कोई भी आदमी जो रैशनल आदमी होगा, लुक एट माय वर्ड, क्या बोला मैंने? जो पागल नहीं, तो हमेशा पता है कौन सा स्टेज में ऑपरेट करेगा. स्टेज 2. जब तक प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं होगा, वो काम करते रहेगा. अब समझा नहीं? अरे तुम खाना खाने गए फ्री बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू नेशन गया क्या कभी आप लोग? अरे बोलो, चलो हम लेके जाएगा आप लोग, मेरा जब मन होगा. अरे बारबेक्यू नेशन ने क्या ना, एक बार पैसा दे दिया, फिर खाना खाते रहो, तो आदमी ठूसता है ठूसता है, फिर ढंग मन भर जाता, लेकिन फिर भी खाता है. वो तब तक खाता जब तक उल्टी ना. तो उसको एक्चुअली पता कब तक खाना चाहिए? उल्टी करने के पहले तक. हाँ या ना? पर अगर वही पैसा देके खाना पड़ेगा तो तुम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाए. पर जब पता है पैसा दे दिया तो लूटो ना. मतलब तुम 4 घंटा बैठेगा वहां पे, जल्दी क्या है? ब्रेकफास्ट करके आया नहीं है, लंच करके आया नहीं है, डिनर करना है, शाम को 6 बजे घुस गया. अर्ली बर्ड ऑफर, 6 से 10 पेल रहे हैं. तो तुम समझा नहीं हम क्या ठूसे जा रहे, ठूसे जा रहे, ठूसे जा रहे. और जो लोग गुवाहाटी के बाहर, हम लोग तो समझो ये सब चीजें, कहीं फ्री मिल जाए तो ठूसना बंद ही नहीं होता यार. मैं बोलो हाँ. हम लोग एक बार 4 दोस्त लोग शादी में घुस गया था. क्राइस्ट में ना फॉर्मल पहन के जाना हो, तो फॉर्मल तो पहना हुआ ही था, तो सुंदर तो लग ही रहा था. अरे तुम समझ रहे हैं, शादी में घुस गए और जो खाया है, 4.5 घंटा ठूसा है हम लोग. हमको लगता है आधा खाना हम लोग 5 लोग मिलके खा लिया हो. ठीक है, तब तक ठूसा जब तक वॉमिट ना आ जाए. ठीक है, उसके पहले तक आदमी खाते रहता है, चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे. तो जब तक प्रोडक्शन बढ़ते रहता है, आदमी कोई नहीं रुकेगा. तो लोग एक लाइन बोलता है, ध्यान से सुनना. A rational producer will always operate in stage 2, stage 1 and stage 3 are economic nonsense. ये वर्ड है लिखा हुआ. Stage 1 and stage 3 are economic nonsense.
जब प्रोडक्शन बढ़ा सको बढ़ा क्यों नहीं रहे? और स्टेज 3 में तो प्रोडक्शन गिर रहा है तो क्यों है? तो स्टेज 3 तो डाउट होता ही नहीं किसी को, डाउट क्यों आता है स्टेज 1 या स्टेज 2? तो एक आदमी को किधर रहना चाहिए, यही बोलना चाहिए। स्टेज 1 एंड स्टेज 3 आर इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एब्सर्डिटी, इकोनॉमिक एब्सर्डिटी बेकार स्टेजेस है। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। क्या बोला यहाँ पे? क्लियर है 100%। ये तीनों स्टेजेस आपको क्लियर है क्या? नोट लेके लिखिए। नोट, a rational producer, a rational producer would always want to, a rational producer would always want to operate in stage 2 dash stage 1 and stage 3 are, ये तो एकदम याद रहने वाला चीज है, इकोनॉमिक नॉनसेंस और इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। बेकार स्टेजेस है स्टेज 1 और स्टेज, काम का एक ही स्टेज है स्टेज। ठीक है क्या? एक लास्ट नोट और इसी के साथ एलवीपी खत्म हो जाए। रेडी है क्या आप लोग? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ये ना इन लोग हर जगह बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है ध्यान से सुनना। इन लोग बोलता है ये लॉ कब वर्क नहीं करेगा। क्या क्या जगह जहां लॉ वर्क नहीं करेगा? जहां पे assumptions वैलिड नहीं है। मेरे assumptions क्या था? टेक्नोलॉजीज क्या है? तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगा लॉ वैलिड नहीं है। दिस इज इन विच रन? दो फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्या लॉ काम करेगा? तो मैं बोलता फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर व्हाट सब्स्टिट्यूट्स, if they are perfect substitutes ये लॉ काम। लास्ट चीज, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ, अगर मॉनेटरी टर्म्स में चला जाए तब ये लॉ वैलिड। लॉ खाली यूनिट्स के लिए, मॉनेटरी टर्म्स के लिए, मॉनेटरी टर्म्स के लिए तो कॉस्ट है। तो ये यूनिट्स का चैप्टर है, मनी का चैप्टर। पता नहीं समझा या नहीं समझा? ये चारों वो एक्सेप्शंस है जब ये लॉ काम। बेस्ट तरीका याद रखने का, एजम्पशन को उल्टा, जो जो एजम्पशंस वैलिड उल्टा कर देगा वो एक्सेप्शन, हम लिखवा देते हैं एक्सेप्शन। कितना पेजेस का नोट्स बना? 3-4 पेज का, क्या 5 पेज का नोट्स बना होगा मेरे हिसाब से। साइड्स मत गिनेगा, मैंने पेज बोला गिनने के लिए। 3 या 4 पेज का नोट्स बना होगा, अगर साइड बोला तो 6 साइड बना होगा मैक्सिमम। 7 के ऊपर तो बनना ही नहीं चाहिए, उसमें तो आधा पेज का तो डायग्राम बना दिया तुम बड़ा सारा। इसका कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, अनदर, इसमें 10 पेज और जोड़ दीजिए, पूरा कॉस्ट रेवेन्यू खत्म, मार्केट खत्म हो जाता है। इतना ही है पूरा यूनिट। अरे पूरा यूनिट कम से कम 25 मार्क है, कम से कम बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस सारा यूनिट में एक ही चीज है, प्रोडक्शन। इसके बिना हम कुछ नहीं पढ़ा सकते। और ये अगर नहीं आता तो मेरा भी लग गया, आपका भी लग गया, वेलकम। नंबर ए, इंप्रूवमेंट इन, इंप्रूवमेंट इन। नंबर बी, all the factors are, all the factors are, all the factors are, number C, factors are perfect। अच्छा, इससे assumption फिर याद रह जाएगा एक बार। क्लियर है यहां तक? लास्ट एक और है, नंबर डी, मॉनिटरी टर्म्स। अगर मॉनिटरी टर्म्स में है तो ये लॉ वैलिड नहीं है। ये लॉ खाली क्या चीज में वैलिड है? यूनिट्स। आप उसको assumption में भी मान सकते हैं कि एवरीथिंग हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? यूनिट्स। थोड़ा रिप्लाई हेल्प करता हूँ। पूरा बैच क्लियर है क्या? तो ये शॉर्ट रन का लॉ खत्म हो गया है। लॉ का नाम लॉ ऑफ, मतलब लॉन्ग रन का भी लॉ था ना, उसको हेडिंग डाल देता है, उसका लॉ अपन कल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू।
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब दो पार्ट बचा है इस चैप्टर का, सुनना। एक पार्ट इतना इतना बोरिंग है कि कोई हाइट्स पे बोरिंग है, पर करवाना पड़ता है क्योंकि एक दो एमसीक्यू आ जाता है। क्या क्या 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कोई बता सकता है? उन्होंने क्या किया है, लैंड के ऊपर एक पेज का ज्ञान दे दिया, लेबर के ऊपर एक पेज का ज्ञान दे दिया, कैपिटल के ऊपर एक पेज का ज्ञान, एंटरप्रेन्योर के ऊपर 3 पेज का ज्ञान। मतलब हाइट्स पे दर्दनाक चीज है। तो मैं क्या करूंगा, लैंड 4-5 इंपॉर्टेंट बुलेट बुलेट लिखवा दूंगा, लेबर 4-5 बुलेट, कैपिटल 4-5 बुलेट, एंटरप्रेन्योर 4-5 बुलेट। तो फिर खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको प्रोडक्शन का एमसीक्यू करने के लिए दे दूंगा। जब एमसीक्यू करोगे तो कुछ कुछ नया पॉइंट्स आएगा, वो आएगा, वो यहाँ पे हम लोग ऐड ऑन, तब जाके हमारा प्रोडक्शन। तो अब एमसीक्यू करोगे तो हो सकता है आपको 15 एमसीक्यू ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो नहीं आता उसको पॉइंट्स में डाल दीजिए। क्या बोला, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? ऑल्दो मेरा मैक्सिमम पॉइंट्स कवर ही होगा, फिर भी कुछ अगर आता है तो उसको ऐड कर दीजिए। क्या बोला, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? स्पेसिफिकली बोला ये पढ़िएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। हम एक चीज पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप लोग से पूछ रहे, हमको आइडिया नहीं आप लोग क्या किया था। रिगार्डिंग योर बीसी के, क्या बोला मैंने, बीसी, ये सेम कॉपी में, अलग कॉपी में? सेम कॉपी में आपका, तो बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेगा, आपसे हम ई को जब पढ़ाएगा तो लास्ट का 10-15 मिनट हम लोग बीसीके का एक एक आंसर रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमको पता है उसको पढ़ाने में टोटल 10-12 घंटा लगता है, लेकिन हम अलग से पढ़ाएगा तो बहुत कष्ट होगा वो पढ़ाने, तो उसका थोड़ा थोड़ा कर करके कंप्लीट कर देगा। क्या बोला, समझ में आ गया? कहते मेरा चैप्टर 4 पूरा करवाया हुआ था, तो कल से अपन 10-10 मिनट बिताएगा इको के एंड में, और बीसीके का चैप्टर 4 रिविजन शुरू कर दे। फिर चैप्टर 5 में जो जो बचा हुआ एक एक करके कंप्लीट कर दे, क्योंकि बहुत दर्दनाक है। और एक टाइम के बाद हम गिव अप कर देगा, हमको पता है हम गिव अप करेगा, जल्दी करेगा, और कोशिश करेगा जितना हो सकता है उतना करेगा। हम गिव अप करेगा, वापस रिपीट कर रहे हैं अपना, हम गिव अप करेगा, और आप में से पहले गिव अप करेगा। उसको संभालने के लिए 10-10 मिनट का मोड में ऑपरेट कर रहे हैं ओवर द 2 वीक्स, ताकि बीसीके अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक चैप्टर का हम गारंटी नहीं ले रहे, हम पहले ही बोल रहे हैं। चैप्टर 3 आपको समझ आ गया, हम क्यों गारंटी नहीं ले रहे? याद आ गया आपको? उसका हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, हम चैप्टर 1, 2, 4 और 5 और 6 का गारंटी ले रहे हैं, 3 का गारंटी नहीं ले रहे। आपको ज्यादा जोश है, आप आईसीए के पीछे जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसको 2-3 बार कर लेना एग्जाम के सुबह वाले दिन, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3 गेस वर्क, उपाय नहीं है। ठीक है, थैंक यू।